जय श्रीमन नारायण दोस्तों। आज आप लोग सुनेंगे वैशाख महात्म्य कथा के 13वें अध्याय को, जिसमें ब्रह्मा और भगवान विष्णु द्वारा यम को सतावना दी गई थी कि उन्हें डरने का कोई वो नहीं है। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे यम, तुमने क्या आश्चर्य देखा और क्यों दुखी होते हो? सदो गुणों में ईर्ष्या करना ही मरणांतिक होता है। उसके उच्चारण मात्र से ही परम पद की प्राप्ति होती है। फिर राजा के शासन से विष्णु लोक को क्यों ना जाया जाए, जिनकी जीवा के अग्रभाग पर हरि यानी कि 2 अक्षर हमेशा विराजमान होते हैं और जो विष्णु भगवान को नित्य प्रणाम करते हैं, उनका स्मरण करते हैं तथा उनके गुणानुवाद करते हैं, उनको अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। उनके संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं, भगवान उनसे प्रसन्न होते हैं और परम पद विष्णु लोक को प्राप्त कर संयोजता प्राप्त करते हैं। यज्ञ करने वाले तथा कुरुक्षेत्र या सरस्वती में स्नान करने वालों को तो फिर से जन्म लेना पड़ता है, परंतु वैशाख मास में जो माधव भगवान के प्रेम पूर्वक धर्मों को करता है, उस पर श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है और विष्णु भगवान उनसे प्रसन्न होकर सदा उसकी रक्षा करते हैं। हे सौरे, उस राजा का प्रभाव मेरे वश में नहीं है, क्योंकि वासुदेव भगवान के भक्तों को अशुभ भी नहीं कहा जा सकता और ना ही उनका अशुभ कहीं भी होता है। उनको कुछ भी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और भय नहीं होते। स्वामी के कार्य में नियुक्त पुरुष के जब तक शरीर में शक्ति रहे, तब तक शरीर से वो कार्य करता रहता है। अपने कर्तव्य का पालन करने वाले देहधारियों का कोई भी अपराध नहीं लगता और ना ही वो नरकगामी होते हैं। हे यम, जब तू इस कार्य को करने के लिए असमर्थ है, तो तेरा क्या दोष है? तू सोच कि ये तेरे करने योग्य ही नहीं है। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर यम बहुत दुखी हुआ और आंखों से अश्रु बहाता हुआ दीनवाणी में कहने लगा, हे तात, आपका भजन करने से मुझे सब कुछ मिल गया। अब मुझे अपने काम पर जाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। इस पृथ्वी मंडल में महावीर्यवान राजा को जब मैं अपने धर्म से चलायमान कर दूंगा, तब मैं कृत्य हो जाऊंगा। हे कृपालु, आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तभी मैं शासन करूंगा। यम की यह बात सुन ब्रह्मा जी भी सोच में पड़ गए और समझाकर यम से कहने लगे कि इस विष्णु धर्मपरायण राजा का निग्रह तू कभी भी नहीं कर सकता। यदि कोपवश तू यही चाहता है, तो चल हम और तुम दोनों विष्णु भगवान के पास चलते हैं। उन्हें ये कथा सुनाएंगे और वे संपूर्ण लोक के कर्ता धर्ता हैं, संपूर्ण लोक के पालनहार है, दंडदाता है, शास्त्र और नियम के चलाने वाले हैं। ऐसा कहकर वे ब्रह्मा जी और यम को संग लेकर क्षीर सागर की ओर विष्णु भगवान के संख्य योग द्वारा स्तुति करने लगे। विष्णु भगवान प्रकट हुए और कहने लगे कि यम और ब्रह्मा, तुम दोनों यहाँ किस कारण से आए हो, मुझे बतलाइए। तो यम और ब्रह्मा जी ने श्री हरि विष्णु को प्रणाम कर कहा, हे प्रभु, आपके श्रेष्ठ सेवक राजा के शासन में सब मनुष्य वैशाख मास के धर्मों का पालन कर रहे हैं और आपके विष्णु पद को प्राप्त होते जा रहे हैं, जिस कारण यमपुरी पापियों से शून्य हो गई है। पूरे यमलोक खाली हो गया है, उनके पितृ भी विष्णु धाम को चले गए हैं। इससे अत्यंत दुखी होकर यमराज ने राजा से युद्ध करने का सोचा और उसको मारने के लिए दंड उठाया। तब आपके चक्र से इसे परास्त कर दिया गया। उससे यह दुखी होकर मेरे पास आया है। हम भी आपके महात्म भक्तों को दंड देने में सामर्थ्य नहीं रखते, अतएव हे महाविभो, हम आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, हे श्री हरि विष्णु, उस राजा को दंड देकर आप ही अब यम की रक्षा करिए। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर विष्णु भगवान हंसे और ब्रह्मा जी से बोले, मैं लक्ष्मी प्राणदेही श्रीवत्स, कौस्तभ मणि तथा वैजंती माला, श्वेतद्वीप, बैकुंठ, क्षीरसागर, शेषनाग और गरुड़ का त्याग कर सकता हूँ, परंतु मैं अपने भक्तों का त्याग कदापि नहीं कर सकता, जिन्होंने मेरे लिए संपूर्ण भोगों का परित्याग करके अपने प्राणों को भी मेरे लिए अर्पण कर दिया है और मुझ में ही वे सब कुछ देखते हैं।
उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? अतएव हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का अन्य उपाय बताता हूँ। उस राजा को मैंने 10 सहस्त्र वर्ष की आयु दी है, उसमें से 8 सहस्त्र वर्ष बीत चुके हैं और 2 ही सहस्त्र वर्ष की आयु भोगकर वह मेरे संयोज्य मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तब एक वेन नाम का राजा बड़ा दुराचारी होगा, वे सब वेदोक्तों धर्मों को लोप कर देगा। तब वैशाख के धर्म भी नष्ट हो जाएंगे। जब अपने ही पाप से वेन को दग्ध हो जाएगा, तब मैं पृथु का रूप धारण करके पुनः धर्म की स्थापना करूंगा और वैशाख मास प्रख्यात धर्म मनुष्यों से करवाऊंगा। जो मेरा भक्त है, जिसने सब कुछ त्याग दिया है, ऐसा भक्त तो हजारों में एक ही होता है, उसको तुम वैशाख धर्म समझाना। पृथ्वी पर ऐसे धर्म का कोई बिरला ही जानता होगा। इस प्रकार हे यम, तेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। तू खेद मत कर। वैशाख मास के धर्म में निष्ठावान महात्माओं द्वारा इस मास में तेरा भाग मिलेगा। तू खेद को छोड़कर पराक्रम प्राप्त होने योग्य बन। जो मनुष्य पृथ्वी में तेरे उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ, जलकुंभ, दही, अन्न आदि का दान न करेंगे, उनके वैशाख में किए हुए सब कर्म निष्फल हो जाएंगे। अतएव तू उस राजा के ऊपर क्रोध का त्याग कर दे। वह राजा भी तेरा भागा तुझे देगा, क्योंकि वह मेरा अत्यंत भक्त है। और जो भी प्राणी तेरा भाग तुझे देकर वैशाख के धर्मों में प्रवृत्त हो, उनके धर्म में तू विघ्न मत कर। जो धर्म के पालन करता तुझे छोड़कर केवल मेरा ही भजन करते हैं, उनको तुम मेरी आज्ञा से अवश्य ही दंड देना। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं सभी सुनंद को उसके पास भेजता हूँ। वह वहां जाकर तुम्हें भाग दिला देगा। तब भगवान ने यम के सामने ही राजा को समझाने के लिए सुनंद को भेज दिया। सुनंद वहां जाकर राजा को समझाकर फिर भगवान के पास वापस आ गया। इस प्रकार यम को आश्वासन देकर विष्णु भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मा भी यम को समझाकर आज्ञा देकर चले गए। यम भी कुछ प्रसन्न हो अपनी पुरी को चला गया। फिर सुनंद द्वारा भगवान की आज्ञा बताने पर राजा ने अपने राज्य में सारी प्रजा को प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान, अर्घादि करने की तथा वैशाख के धर्मों में यम को भी भाग देने की सूचना करा दी। यदि जो व्यक्ति धर्मराज को भाग नहीं देगा, उसके वैशाख में किए कर्मों को यमराज स्वयं ले लेंगे। प्रतिदिन यम के निमित्त पहले स्नान करें और अर्घ दें। वैशाख की पूर्णमासी के दिन पहले धर्मराज के लिए जल का घड़ा, दही और अन्नदान करना चाहिए। फिर पितेश्वरों के निमित्त, पश्चात गुरु के निमित्त, तत्पश्चात जनार्दन मधुसूदन भगवान के निमित्त शीतल जल, दही, अन्न, तांबुल, दक्षिणा, फल मूर्ति सहित कांसी के पात्र में रखकर किसी ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। सुनंद के ऐसा कहने पर राजा भी वैसा ही करने लगा। तत्पश्चात राजा अपनी शेष आयु को पूरी कर यथेष्ट भोग भोग कर पुत्र पौत्रादि समेत बैकुंठ को चला गया। फिर वेन नाम का एक महानीच राजा हुआ। उसने सब धर्म तथा वैशाख धर्मों को लोप कर दिया, जिससे सब प्राणी धर्मों को भूलकर वैशाख धर्म को भी प्रसिद्ध नहीं कर पाए। विष्णु भगवान कोई विरले भक्त ही इन धर्मों को जानता होगा। इस प्रकार से वैशाख मास में किए गए धर्मों को सभी लोग भूलने लगे। तो दोस्तों, वैशाख मास में दान, धर्म आदि कार्य जरूर करने चाहिए, जिससे अंत समय में श्री हरि विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त हो सके और यमलोक से मुक्ति मिल सके। आशा करती हूँ आप सभी को ये कथा जरूर पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को जरूर दबा लें। बाकी के अध्याय सुनने के लिए चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। धन्यवाद।